आपने सिखाया है
आज सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, शुक्रगुजारी की दुआ में
Yeah.
प्यारे पूजा तेरा शुक्र हो खुदा ताला के बेटी यीशु तेरा शुक्र है जलाल जलाल हालेलुया मेरा यीशु जी उठा मेरा यीशु जी उठा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ऐ खुदा राका ताला संबारा रा 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 तेरी शुक्रगुजारी करते हैं एक जिंदगी के लिए जो आगे है मेरे खुदा शुक्रगुजारी करते हैं जितने अभी तक नहीं आए तो उन सबको लेकर आ मेरे खुदा अपनी हजूरी में यामन ताला शबा राका ताला समारा लीरा बाबा बा ओ खुदा तेरे खादम के लिए शुक्रगुजारी करते रबी रिबेल समाताला तेरे पाक लहू में छिपाते खुदा राका ताहिया समंदोरी मेरे राजन तोरी लाला हालेलुया इन सांसों पर तेरा हाथ मांगते हैं खुदा राका ताला सांस बुझाने वाले हाथों पर खुदा याबा राका ताला ओ खुदा तेरा गहरा मसा कसरत का मसा मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से जमाला भी रबी राका लाला जोरा बाबा शंतोरी लाला सीधी कारा बाबा तेरी आग प्यारे खुदावंद हर वक्त यहाँ पर चलती रहे लगी रहे खुदावंद तेरे मसवा के लिए शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरा मसवा तेरे पाक रूह की आग से जल रहा है तेरा शुक्र हालेलुया सारी दुआ को खुदावंद यीशु मांगते और पा लेते हैं तेरे जिंदा जलाली कादर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन आगे बढ़ेंगे सारी दुनिया दी कब्रां विचों कब्र को खाली सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली सब दूजा मकान है उसका शान सब
हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी में हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुका देंगे। शुक्रगुजारी की दुआ आंखें अमीना के साथ। Jesus, somebody. हालेलुया, हालेलुया। मेहरबान खुदा जलालेगा, अपनी सारी जगह आने वाला है। तेरा नाम मुबारक है मेरे खुदा। तू मेहरबान है, तो रहीम है, तो करीम है, तो अव्वल है, तो आखिर। तू अल्फा है, तो ओमेगा है। मेरे खुदा का दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। Jesus, somebody. शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे घर में आने के लिए। सबको यहाँ जमा दे के दिल को तसल्ली, सुकून, आराम मिला मेरे खुदा। इसी तरह हम सबको यहाँ मिल बैठने का मौका देना मेरे खुदा। इस घर में तेरा तख्त लगा है, इस तख्त में मेरे खुदावंदा हम आगे बैठे हैं इस तख्त के। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे पास अल्फाज बहुत काम है कि मैं आपकी शुक्रगुजारी कैसे करूं। जितनी भी करती हूँ मेरे खुदा, मैं तेरे आगे हाथ उठा के तेरे आगे मिन्नत करती हूँ। तो हमारी दुआ, हमारी इबादत, प्रस्तुश, कलाम पढ़ना, सब कुछ तेरे हाथ में देती हूँ। अपने बच्चों को भी तेरे हाथ में देती हूँ, साथ में जाने में भी उनकी हेल्प कर। मैं अपने पास्टर को भी तेरे हाथ में देती हूँ। सबके साथ हो मेरे खुदा। इसी तरह हमें इकट्ठा होने का मौका देते हैं। हम तेरे घर में बैठ के तेरी तारीफ, तेरी तकरीर करने की बात। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। Oh, Jesus. जो कुछ मांगा ईमान से बात है, जो मांगना भूल गया रहीमों के बदले मांग ले तो तेरे प्यारे से क्या होगा। इसी के Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. इसमें आगे Praise बढ़ेंगे। God. तेरा शुक्र है बाबा। शामें जलाए रखना यीशु आने वाला। तालियों के साथ शामें जलाए रखना यीशु आने वाला। आगे उठाए
Hare
Wow.
शुक्र है बेशक हालेलुया प्रेज गॉड तारीफ हो ओ जीसस जीसस खुदावन तेरा शुक्र हो बेशक हालेलुया हालेलुया जीसस ओ यस यस हालेलुया बाप तेरा शुक्र पाक रूह तेरा शुक्र खुदा ताला के बेटे यीशु ओ यस माय लॉर्ड जीसस जीसस हालेलुया प्रेज हालेलुया 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 यस यस जीसस ओ यस शंबारा तेरा शुक्र अदा करते तू जिंदा है और आज खुदावन यीशु तू हमारे दरमियान मौजूद है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तो अपने बेटे बेटियों के दरमियान उतरा है, तू सादिकों की जमात में आता है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अपने बरगुज़ीदों के दरमियान आता है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदावन यीशु जी हमारा ईमान है कि तू यहाँ मौजूद है, तो अपने लश्कर के साथ उतर आया है। हम तेरा सीता नारा हिल्ला जीसस समाला जीरा तो हालेलुया खुदावंदों के खुदा तेरा शुक्र हो, तूने हम सबको अपने पाक लहू में छिपा लिया है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हाँ खुदावंद यीशु जी तेरा शुक्र हो। हाँ खुदावंद तूने एक एक जान एक एक जिंदगी को छुआ है और तूने हम सबको बरकत दी है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हाँ खुदा तेरे प्रस्तिश के वसीले से हम सबको बरकत दी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद यीशु जी अब वक्त है कि तू हमसे बोले, हमसे कलाम करें। खुदावंद यीशु जी तो अपने आदम के वसीले से हमसे बोलना चाहता है। तेरे आदम को सर तक पांव तक खुदा तेरे पाक लहू में छिपाते हैं। हाँ खुदा उनकी जबान का सीमा ले, उनके होठों का सीमा ले। खुदा यीशु जी हाँ खुदा रबी राजा राशा राशा जीसस हमारा जीरा लो हालेलुया ओ रबी राजा लहू या ला 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 हाँ खुदा रबी राजा राशा ला 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 जीसस हमारा जीरा लो हालेलुया ओ रबी राजा ला लो हालेलुया हाँ खुदा तो हमारी जरूरत के मुताबिक खुदा यीशु जी अपना कलाम दे अपने आदम को, ताकि खुदा यीशु जी हमारे रूह की गिज़ादार ना सीता ना रहिला ला ला हाँ रबी राजा राशा राशा मांगे मुझसे कलाम फरमा खुदा मैं सुनता तेरा कलाम मेरी जिंदगी मेरे दुकान खोल सुनना सिखा, खोल मेरी आंखें मैं ये सुनना हालेलुया जीसस हमारी खुदा रबी राजा राशा राशा हमारे रूह को खुदा ताज़ा दम कर खुदा अपने कलाम के वसीले से खुदा तेरा कलाम जो हमें कुव्वत बख्शता है, हमें ताकत देता है, हमारी ताज़गी है, हमारी खुशहाली बहाली है, हमारी जिंदगी है। हालेलुया हाँ खुदा तेरा कलाम जो हमारी हड्डियों की ताज़गी है। हालेलुया हम तुझसे मांग लेते हैं खुदा यीशु जी अपने आदम के वसीले से हम सबसे बोल, हम सबसे कलाम कर खुदा यीशु जी हाँ खुदा यीशु जी
तेरी आवाज हम तेरे कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले हो सके हालेलुया। और खुदा हर एक जिंदगी तक तेरे कलाम को पहुंचाने वाले हो सके। खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। खुदा हम अपनी दुआ को मांग लेकर पा लेते हैं तेरे बीट के जलाली का दोस्त नाम खुदा हम यीशु मसीह नाम के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आए जोरदार तालियों में खुदावंद मैंने कहना है जी उठा है, आपने कहना है बेशक वो जी उठा है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जी उठा है। खुदावंद यीशु जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। आए कलाम खुदा में से सीखते हैं मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं मरकूम है, और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन वो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया। क्यों कि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया। हालेलुया। और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। लिखा, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। आमीन। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अंजील में, चारों अंजील में यह वाकया मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और फिर मुझे यह वाकया याद आता है, मुझे कहने दीजिए। लूका की अंजील जब पढ़ते हैं वहां पे भी, और आप अगर इनको जो शरा के आलम है इनको देखें तो ये डरे सहमे हैं। पहले मत्ती की इंजील में से ही 27वां बाब और 40 और 6 64 60 और 4 64 लिखा हुआ मिलता है। बल्कि थोड़ा ऊपर से पढ़ता हूं, 62 में लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावन लौट पिलातुस, हमें याद है। हाँ, मेरी तरफ देखें, ये बड़े जज्बाती किस्म के लोग यीशु मसीह को मसलूब करवाने में पेश ये पता है 70 से लेके 72 की एक जमायत होती थी
सिनहेड्रन में, और बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ सरदार काहिन, वो कहता है मैं गवाहों की जरूरत नहीं है। जब उसने कहा ना क्या तू सतूदा का बेटा है, यानी खुदा का बेटा है, उसने कहा तूने खुद कह दिया मैं हूं। उसने अपने कपड़े फाड़े। वो कहता अभी हमें गवाहों की जरूरत नहीं है, इसने कह दिया कि मैं खुदा का बेटा हूं। ये जुर्म था मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे खुदा, आपके बादशाह का। तो ये कहता है दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिन और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावन हमें याद है उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अरे आपकी मशहूरी, आपके खुदावन की मशहूरी इतनी आपने नहीं की जितनी आपके मुखालफों ने कर दी है। हालेलुया। ओ पेंतुस पिलातुस को भी ये मुनादी पहुंच गई है कि यीशु मसीह ने जीते जी कहा था। इससे पहले के फतवा जारी होता, इससे पहले के पेंतुस पिलातुस अपने हाथ धोता, इससे पहले के वो कहता मैं बरी हुआ, इससे पहले के वो कहता ये खून तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी गर्दनों पर, तुम्हारे औलाद की गर्दनों पर। ओ खुदावंद के लोगों, आप खुदा से प्यार करते हैं और मजीद उससे लिपटे रहें। आपकी गवाही कि आप खुदा के साथ सिंसियर हैं, आप खुदा के साथ सही चल रहे हैं, मुखालफ देंगे। आप समझ रहे? मैं आपको जी उठने की बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले गवाही सुनो, जिस तक शायद शागिर्द ना पहुंच पाते, एक बड़े ओहदे पर फायज, उस पे एक बड़ा ओहदे वाला जाएगा ना, तो ये रोम के जो ये हाकिम था पेंतुस पिलातुस, कैसर उस वक्त बादशाह गिना जाता था, और फिर यहूदियों के करते धरते ये सरदार काहिन, शरा के आलम, फकीर और फरीसी थे। तो कलाम को सुनिए, तीसरी मरतबा पढ़ने लगा हूं आपके लिए। लिखा दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिन यानी कि छोटे छोटे सारे काहिनों को मिला के एक बड़ा सरदार काहिन, लिखा है सरदार काहिनों, बल्कि ये पूरी एक चेन होती थी, पता होता था कि ये भी सरदार काहिन, ये भी सरदार काहिन, ये भी सरदार काहिन, और ये मिलकर गए। सरदार काहिन और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावन हमें याद है कि उस धोखेबाज ने, देखो सुनो इनकी बातें, देखो भाई, खुदावन हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। पता है आपको, जब इल्जाम लगा रहे थे, जब कह रहे थे कि तू मसलूब हुआ, नीचे उतरा, ए मकदस को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अरे यीशु जो कहता है वो करके दिखाता है। कितना यकीन है इनके अपनों को। मैं अगर आगे पढ़ूं तो शागिर्द बेयकीनी की हालत में है। वो बहनें जाके कहती हैं, बेटियां, औरतें जाके कहती हैं यीशु जी उठा है। क्या? हाँ, हमने देखा है, कब्र खाली है। कहते नहीं, पतरस तो कहता मैं तो जाके देखूंगा। यूहन्ना उससे आगे आगे भाग रहा है, आगे आगे भाग रहा है, कब्र के दरवाजे पे खड़ा हो गया। हिम्मत करने वाला आया, पतरस पीछे से अंदर चला गया है। हालेलुया। लिखा 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगरानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा। और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। धोखेबाज लोग खुद और बात मेरे मालिक यीशु मसीह की कर रहे हैं। ओ खुदावंद यीशु मसीह 4 दिन के बाद भी जी उठ सकते थे, क्योंकि लाजर को 4 दिन के बाद जिंदा किया। मसीह ने कहा नहीं, ये जो पहरेदार है इनको भी गवाही होनी चाहिए।
यही मत्ती के इंजील में लिखा हुआ मिलता है। 11वीं आयत में 28वां बाब, जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर, कहां पे आके, अभी हमने वाकया पढ़ा है कि जब ये फरिश्ता जाहिर हुआ है तो पहरे वालों की भी सिचुएशन हमने देखी है कि मुर्दा से हो गए। तीसरी आयत 28वें बाब की, उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी और उसके डर से निगेबान, कौन, ये पहरेदार रुपये दे के हैं, पैसे दे के जॉब पे लगाया, ड्यूटी पे लगाया है, ओ पढ़ो इंदु यसु कितने बाहर ना निकल आए। आपको मालूम होना चाहिए रेड निशान था, सील का, मोहर का, स्टैंप का। जब भी बादशाह को खतरे की बात कहता है ना तो रेड निशान ही होता है। तो उसको कोई आम शख्स तो खोल ही नहीं सकता था। रेड मोहर की हुई है, जंजीरें बांधी हुई हैं, चेन सख्त करके, लेकिन एक ही फरिश्ता आया है, ओ पत्थर को लुढ़काया है और उसके ऊपर आके बैठ गया, यानी कि गालिब आ गया है मेरा मालिक, मेरा आका। तो लिखा उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। और यही आयत 11वीं आयत में लिखा, जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहनों से बयान किया और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा, कितना, बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे, रात को जब हम, उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए। भाई ऐसे चुरा के ले गए, ये मोहरें जो तुमने लगवाई थी, ये मैं एक एक वाक्या पढ़ के सुना रहा हूं। ये पैतुस पिलातुस के पास गए, उससे मोहरों को लिए कहा, पहरेदारों को मांगा। रोम की हुकूमत है, जिसकी हुकूमत है उसके कोई अगेंस्ट कैसे जा सकता है। लिखा हुआ मिलता है, बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझा कर तुमको खतरा से बचा लेंगे। दोबारा आ गया रुपयों का जिक्र। लेकिन बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। आके तो उन्होंने वावेला पहले कर दिया, शोर शोर डाल दिया। पता है कभी कभी कोई बात किसी को बताता है ना, मुझे एक जुमला याद आता है, मैं सुन ली ये गल, मुझे आपने बता दिया, समझ ले एक कब्रिस्तान है, इहदे गल दफन हो गई है, हुण मैनू पता है तो बस दफन हो गई है। नाल ओदा ही कोई सलीके दा दोस्त है, तैनू पता है अज की होया है, की होया है, पहले बात दफन हो गई है। समझ ले, कभी कभी हमें ऐसे करते ना, सुनी होगी शायद बात आपने। तो बहरहाल खुदा का बेटा यीशु जी, पहरेदारों ने गवाही दे दी है, और फिर ये चंद औरतें, इनके मतलब अगर पढ़ा जाए तो पहले यहां पे लिखा हुआ मिलता है 60 आयत में लिखा है 59, और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया, और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरी अनाजील में पढ़ो तो लिखा है वो पीछे पीछे गई, देखें कि कहां रखा है। यूहन्ना की अंजील उसके अंदर देखते हैं तो मरियम मगदलीनी जो है और दूसरे शागिर्द भी कब्र पर आए हैं, लेकिन वो क्या है, वापस चले गए हैं। लेकिन क्या है, मरियम मगदलीनी खड़ी रही, रोती रही, और सेम आप चारों अनाजील में
एक बात जरूर कही गई है, डरो मत। क्या ना करो, डरो मत। और फिर एक और बात को देखते हैं, फरिश्ता कहता है मत रो। क्या कर? हमें दो चीजों ने आज मगलूब किया हुआ है। हम रोते हैं तो सिसकियों के साथ रोते हैं। ओ फरिश्ते के जरिए खुदा मैसेज देता है, क्यों रो रहे हो? हालेलुया। वो यीशु जी उठा है। क्यों रो रहे हो? यीशु जी उठा है। फरिश्ता आता है, डरो मत। यीशु मसीह भी आता है, कहता है और डरो मत। मरियम मगदलीनी वहां पे है और वो कहती है, फरिश्ता जब बात कर रहा है ना, तो फरिश्ते को कहती है कि मेरे मालिक को पता नहीं कहां ले गए हैं, माली समझ के, बाग का रखवाला समझ के। वो कहती है मेरा यीशु जैसा ये मुझे दे दे। ओ टू मच है। ये चंद औरतें आई हैं ताकि क्या करें, हमें मौका नहीं मिला, वक्त नहीं मिला कि हम क्या कर सकती, मसीह को खुशबुएं लगा सकती। ये सुबह सुबह आई हैं, सोच रही हैं हमारी खातर कौन जाएगा, पत्थर को लुढ़काएगा। अरे तेरी खातर खुदा का बेटा यीशु खुद आ गया है। उसने तेरे लिए बड़े काम किए हैं। मुझे याद आता है फिर से वो वाकया, जब मसीह शमौन के घर पे थे तो एक औरत आई, उसने क्या किया, अपना कीमती इत्र डाल दिया। वो शागिर्दों का भी मुंह सूज गया, गुस्से हो गए। और यहूदा इस्करियोती भी कहता ये क्या है, ये तो बेचकर गरीबों को दिया जा सकता। 300 दिनार, गरीबों की बड़ी फिक्र है। यीशु मसीह कहते हैं भाई इसने मेरे लिए पहले ही इंतजाम कर दिया है। और फिर अगर आप इसका बयान पढ़ें, यूसुफ अरमितिया का रहने वाला, ये सिनहेड्रिन का मेंबर था। ये जो 72 लोग हैं उनमें से एक मेंबर था, बड़ा दौलतमंद था। ये भी एतराज कर रहा था कि आप लोग पैंतुस पिलातुस के सामने, गैर कौम के सामने अपना फैसला लेके ना जाओ, यीशु मसीह को उसके सामने पेश ना करो। बहरहाल इन्होंने ना मानी तो इसने भी कहा मैं भी तुम्हारे सामने भी। पैंतुस पिलातुस के पास गया और जुर्रत की कि क्या किया जाए। अरमितिया का यूसुफ कहता है इससे पहले कि सबत शुरू हो मुझे उसको कफनाना है। 50 शेर, कितना? राइटर मुफस्सर लिखते हैं ये बादशाह के लिए होता है। और कोई छोटा मोटा बंदा होता है उसको थोड़ा बहुत इत्र लगा के दफना दिया, कफना दिया। 50 शेर, 50 किलो, कितना? 50 किलो। और भी दीगर खुशबुएं थी। अरे मेरा मालिक आका बादशाह पैदा हुआ है। कौन आए सबसे पहले उसको सिजदा करने? मजूसी। वो कहते हैं यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ वो कहां है? और मसीह मसलूब की सलीब के ऊपर क्या लिख के लगा दिया गया? हाँ, वो मर रहा है, दफन हो रहा है और उसको बादशाह तस्लीम किया गया है, खुदावंद और आका माना गया है। खजूरों के एतवार पे भी कहा गया है उसे बादशाह तस्लीम किया गया है, शहंशाह तस्लीम किया गया है। आए बढ़ते हैं आगे। यीशु मसीह को बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, ये मैं बता रहा हूं जो कुर्बत रखते हैं मसीह के साथ उनके लिए रिवॉर्ड है, अजर है। और फिर क्या हुआ? यही अरमितिया यूसुफ जो है, अरमितिया का रहने वाला यूसुफ, इसने अपनी नई कब्र में क्या होता था, जो पहले दौलतमंद होता था वो खरीद ही लेता था और उसमें गारनुमा कब्र में मसीह यीशु को दफनाया गया। लेकिन क्या हुआ है? खुदा का बेटा यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है।
खुदावन के लोग, एक 70 ईस्वी में वाकया खबर छपी के यीशु मसीह को जिस कफन में कफनाया गया था वो मिल गया है। 70 ईस्वी में न्यूज चली, खबर चली कि कफन मिल गया है। खुदा का खादम के नासिर जो मसीह में सो गए हैं, वो कहता है कफन तो मिल गया लेकिन कफन खाली है। हालेलुया। अरे उसकी कब्र भी खाली है, यीशु मसीह की सलीब भी खाली है, उसका नाम जलाली है, वो जी उठा है, बेशक वो जी उठा है। किसी ने कहा कि अगर मैं अपनी मिनिस्ट्री खोलूं, कोई सलीब का निशान लगाता है, कोई किताब का निशान लगाता है, तो मेरा दिल है कि मैं अपनी मिनिस्ट्री में कब्र का निशान लगाऊं और लिखूं बड़ा बड़ा बंद करके कि यीशु मसीह की कब्र खाली है। हालेलुया। कई एक हिस्ट्रियां हैं, लोग मरे हैं, लेकिन ये एक ऐसी हिस्ट्री है, मरा है, जी भी उठा है। खुदावंद के लोगों, आप उस खुदावंद को मानते हो जो मुर्दों में से जी उठा है। तो फरिश्ते कहते हैं सबसे पहले आओ, औरतों को कहते हैं आओ, फिर कहते हैं देखो, कम सी, देखो एंड गो। आओ, देखो, जाओ, जाके गवाही दो कि खुदा का बेटा यीशु अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, आपका खुदावंद जी उठा है, आपका मालिक जी उठा है। मैं आपको सादगी में लेके जाना चाहता हूं। खुदा का बेटा यीशु जब जान देता है तो बड़ी हलीमी फरोतनी के साथ, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो जान देता है तो सर झुका के। हमारे अंदर हमने एक बात सीखी हुई है, जो बड़ा बंदा है उसको जी, यस सर। अरे खुदा का बेटा यीशु जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो गया। जान दी तो सर झुका के, मुर्दों में से जी उठा तो सबसे पहले सलाम करता है। हमारी तो इसी पे नाराजगी हो जाती, मुझे उसने सलाम ही नहीं कहा, बड़ा मैं हूं कि वो है। सादगी का पैकर देखें, वो कहते आके मेरे से सीखो। खुदावन यीशु मसीह अगर सलीब के नीचे देखो तो जहर, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कांटों का ताज, लेकिन मैं एक तरफ और लेके जाता हूं, कांटे के ऊपर कोई चीज नहीं ठहर सकती। अरे सिर्फ और सिर्फ शबनम का कतरा ही ठहर सकता है। और नीचे क्या कर रहे हैं? मुखालफत, जहर घोल रहे हैं, लेकिन खुदा का बेटा यीशु तेरे लिए शहद बन गया है। और तुझे अपने गले से लगाता है, एक ही लहू की बूंद तू ले ले तो शिफा पा जाएगा। तू अपने मौजे को ले लेगा, उसका कलाम तेरे लिए शबनम की मानद है। बागे गसमनी तक वो गया, ये उसकी मोहब्बत है। कलवरी तक गया, ये उसकी वफादारी है। मुर्दों में से जी उठा, यहां पे वो खुदा बन के जाहिर हुआ है। और फिर जहां जहां आप शागिर्द देखेंगे, वहां वहां खुदावंद यीशु मसीह पहुंचा उनके पास। शागिर्द डर के मारे बंद हैं एक कमरे में, यीशु वहां पे पहुंच गया है। हालेलुया। बेयकीनी की हालत में खुदावंद यकीन दिलाता है। फिर शागिर्द मायूस हैं, नाउमीद हैं अपने कारोबार पे, बिजनेस पे। पतरस कहता है मैं जा रहा हूं मछलियां पकड़ने के लिए। बाकी भी कहते हैं हम भी चलते हैं। यूहन्ना की इंजील 21वां बाब। खुदावंद यीशु मसीह अगर जो थोड़ा फासला रखे हुए हैं, तुझे लग रहा है कि वो, लेकिन वो तेरे पीछे ही तो खड़ा है। हालेलुया। वो सुबह सुबह तेरे लिए नाश्ता तैयार करा, जब सारी रात लगा ली कुछ भी पकड़ा गया, खुदावंद यीशु मसीह इंतजाम किए हुए। आपको शायद दाएं बाएं नजर नहीं आता, आपके जो चाहने वालों में खुदा रहता है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, आए एक दूसरे की फिक्र करें। यीशु मसीह के जी उठने का जो कलाम है,
इसको आज सुबह इस तौर पे लेके जाएं कि जो तेरा साथी है वो गैर नहीं, वो तेरा अपना है। मसीह ने तेरे साथ पार्टनरशिप की है। कई एक बातें हैं, लेकिन उनमें से आज सुबह ये कलाम लेके जाएं। मसीह आपकी फिक्र करता है। सबसे पहले मुर्दों में से जी उठने के बाद किसको खुदावन दिखाई दिए? औरत को। हाँ, बादशाही में भी मुझे लगता सबसे आगे बहनें ही होंगी। हालेलुया। बहनों के बाद फिर भी कम है, इन्हें छक्के अपने आप पे। हालेलुया। तो आए भाइयों बहनों का यकीन करना सीखें। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। पहले वालों का यकीन करो। उसने बात जाके मशहूर कर दी। ये जो कह रहे हैं ना धोखेबाज, इनका यकीन करो कि ये बेयकीनी की हालत में भी यकीन रख रहे हैं। आगाज में मैंने बताया कि जो आपके मुखालिफ है वो सबसे ज्यादा आप पे यकीन करते हैं। इसका मतलब है इनके साथ पहले भी ऐसे हो चुके हैं वाकयात। कहते हैं पहले वाला धोखा जो हो चुका, ये उससे भी कहीं बड़ा ही ना हो जाए पिछला धोखा जो हो चुका है। खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है, मेरे लिए जी उठा है। खास बात बताऊं, ये हर किसी को दिखाई नहीं देता। वो मरियम ठहरी रही, रुकी रही। आप दुआ में ठहरे रहेंगे, वो आपको दिखाई देगा। आप प्रस्तिश करते रहेंगे, आपकी प्रस्तिश का वो हिस्सा बन जाएगा, आपको दिखाई देगा। आपके नजदीक सलीब फतहमंदी का निशान है। ये पहले लानती करार दिया जाता था रोम में। क्लोज करता हूं मैसेज, लेकिन आपको यह बताता चलूं, जब किसी को मसलूब किया जाता या जेल में डाला जाता तो उसके लिए नविश्ता लिखा जाता कोई सा भी कि इसने क्या किया है, ये काम किए हैं। उसकी जेल के दरवाजे पे पहले से लिखा होता था ताकि आने जाने वाले को पता चले कि इसका गुनाह क्या है। यीशु मसीह की खुतबा लिखा गया कि इसका गुनाह क्या है, ये यहूदियों का बादशाह है। लेकिन आपको एक बात और साथ साथ बताता चलूं, खुदा का बेटा यीशु आपके लिए जो आपकी जिंदगी में पर्सनल गुनाह थे, आपके ऊपर केस चला है, आपके ऊपर वकालत हुई है, और जज जब किसी को बरी करार देता था तो वो एक पिन लेता था, नोकदार पिन, सुई नहीं जैसे बड़ी खुद हुई, तो नोकदार पिन लेता था, ठक 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 ठक, वो उसको सारे को मिटा देता था। आपके सारे के सारे गुनाह खुदा जो आदिल मुंसिफ है उसने बेटे को सजा दे के सारे माफ कर दिए हैं। हालेलुया। अरे आपको बड़ी इकरार दे दिया है कि ये रास्तबाज है। बेगुनाह करार देने के बाद कहा जाता था ये रास्तबाज है। नेक्स्ट संडे में यही सुनाऊंगा कि आप रास्तबाज हैं। बोले मैं रास्तबाज हूं। देखे ना डर डर के। ओ यीशु मसीह ने आपके लिए अगर पेश कर दिया है तो आप रास्तबाज हैं। मसीह उस वक्त हुआ है जब हम गुनहगार थे। किसी के ऊपर अदालत हुई है, किसी के ऊपर केस चला है, और खुदा आदिल मुंसिफ है। एक को सजा देने के बाद दूसरे को सजा नहीं देगा। अगर आपके इस सजा का हुक्म जारी करना है तो फिर उस पर सजा क्यों सुनाई गई? आप समझ रहे? आज सुबह इस मैसेज को अपने अंदर लेके जाएं कि यीशु मसीह जी उठा है। बागे गतसमनी में बाग में बीज बोया जाता है। खुदा का बेटा यीशु जो बोया गया है, करंथस की कलीसिया को समझाते हुए पौलुस रसूल यही कहते हैं कि जो बीज बोया जाता है वो जी उठता है और फिर कसरत से फल लगता है उसके ऊपर। यीशु मसीह मरा जरूर है लेकिन आपको लेके जी उठा है। हालेलुया।
लिखा है जब उसने जान दी है तो कब्रें खुल गई हैं, जब वो जिंदा हुआ है तो बतेरों को साथ लेके बादशाही में गया है। आप भी गुनाह में मरे हुए थे, लेकिन अब क्या है? यकीन माने ईस्टर नहीं है जब तक आप नहीं जिंदा हुए। सलीब पर सिर्फ अपने आप को उसके साथ मिला के रखेंगे तो सलीब का पैगाम आपकी जिंदगी में निजात बन के पूरा होगा, नहीं तो सलीब का पैगाम भी बेमायनी है, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना भी बेमायनी है। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और हम सब एक मरतबा अपने कदमों में खड़े हो जाएंगे। आए हम सब अपने कदमों में खड़े हो जाएंगे। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो। सब अपनी आंखों को बंद करें प्लीज, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। ओ यहोवा 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 यहोवा। आए मिलकर दुआ करें। खुदावंद यीशु तो मेरे लिए जी उठा है, खुदावंद यीशु तो मेरे लिए जी उठा है, खुदावंद यीशु तो मेरे लिए जी उठा है। ओ जीसस 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 जीसस। आए सब दुआ करें। कलाम समझ में आता है तब भी, नहीं समझ में आता तब भी आए उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद के लोगों, आपके ऊपर वो यकीन करता है, आपके ऊपर वो भरोसा करता है कि आप उसके अच्छे गवाह बनेंगे। आपको उसने बहैसियत गवाह चुना है। आए उसके गवाह बने, आए उसके गवाह बने, आए उसके गवाह बने कि यीशु मसीह तेरे लिए जी उठा है। आए उसके गवाह बने, यीशु मसीह तेरे पे यकीन करता है। ओ खुदावंद यीशु मसीह आपके ऊपर यकीन करता है। उन्होंने, हाकिमों ने उन सिपाहियों को बहुत सा रुपया पैसा देकर चाहा कि सच्चाई को छुपा दिया जाए, लेकिन खुदा का बेटा यीशु कहता है जाओ मेरे भाइयों को बताओ, गलील में मैं उनसे पहले जाऊंगा और वहां मुलाकात करूंगा। खुदावंद के लोगों, आपका मेरा मालिक, मेरा आका, मेरा खुदावंद यीशु जी उठा है। क्या तुझे यकीन है उसके ऊपर? आए शुक्रगुजारी करें, आए शुक्रगुजारी करें कि यीशु जी उठा है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदा ताला के बेटे यीशु तेरा शुक्र हो, प्यारे अबू जान तेरा शुक्र हो। आए आए शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। ओ जीसस मोर ला बला 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 बला। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यहोवा 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 पाक खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा ताला के बेटे यीशु तेरा शुक्र हो। आए आए इकरार करें, इकरार करें, इकरार करें, इकरार करें, इकरार करें। आए बोले कि यीशु जी उठा है, आए बोले कि यीशु जी उठा है। ओ यीशु जी उठा है। हर एक ज़बान बोले यीशु जी उठा है, मेरा यीशु जी उठा है, मेरा यीशु जी उठा है, मेरा मालिक, मेरा आका, मेरा खुदावंद यीशु जी उठा है। हाँ खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खुदावंद यीशु मसीह नासरी जी उठा है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी जी उठा है। मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु मसीह जी उठा है। ओ तेरे लिए जी उठा है। ओ मेरा आका, मेरा मालिक, मेरा खुदावंद यीशु जी उठा है। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, खुदा बाप तेरा शुक्र हो, खुदा पाक रो तेरा शुक्र हो। कलाम मेरी जिंदगियों में तहरीक देता है, मुझे मुतहरक करता है, मुझे बेदार करता है, मुझे सरगर्म करता है। यीशु जी उठा है, खुदावंद यीशु जी उठा है। खुदा ताला के बेटे यीशु तेरा शुक्र हो, इब्ने दाऊद तेरा शुक्र हो। यहोवा 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 पाक खुदा तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम में। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रशिश में आगे बढ़ेंगे, गीत गाएंगे हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो। बाबा को जब बुलाऊं। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। इसके बाद वाला गीत गाएंगे, हालेलुया बोलो चंदे का गीत इसके बाद गाएंगे।
हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया। आ रहा है सब तशरीफ रखिए।
दुनिया दी कबरां विचों कबर को खाली है सारी दुनिया दी कबरां विचों सारी दुनिया दी कबरां विचों कबर को खाली है सारी दुनिया दी कबरां विचों कबर को खाली हालेलुया। यीशु जी उठा है, बेशक वो जी उठा है, बेशक वो जी। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, स्वर को झुकाएंगे। खुदा बाप बेटे रूल कुद्दस तुझे इज्जत और जलाल मिले। तमाम हदिये नजराने दायकियों के लिए, शुक्रगुजारियों के लिए बरकत चाहता हूँ। सुराखदार थैली बंद हो जाए यीशु तेरे नाम से। टीडी को डांटता हूँ कि हासिल ज़ाया ना करें। हाँ खुदावन तू अपने लोगों को ब्लेस कर रहा है, अपने लोगों की ज़िंदगी में तू साबित कर रहा है कि तू जी उठा है। तो ए खुदावन अपने लोगों के कमी घाटों को फिल कर रहा है, पूरा कर रहा है, अपना ज़ाती पर्सनल घर दे रहा है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, वो घर तेरे नाम पे होगा। खुदावन तुझे अपना घर देने जा रहा है, खुदावन तुझे बरकत देने जा रहा है। तेरे कर्जे उतर रहे हैं यीशु के नाम में। खुदावन बेऔलाद लोगों को औलाद दे रहा है, खुदावन बेबस लोगों को उम्मीद दे रहा है, अनमैरिड बेटे बेटियों को अच्छे लाइफ पार्टनर दे रहा है, जिनका नाम किताबे हयात में लिखा है, जिनका जिक्र आसमान की बादशाही में है। खुदावन गिरते हुए को उठा रहा है। ओ खुदावन तू बेबस लोगों को उम्मीद दे रहा है। तेरे बच्चों के लिए पासपोर्ट के लिए दुआ करता हूँ, वीज़े के लिए, टिकट्स के लिए, जहाज़ों पे सफ़र कर रहे हैं, ईमान के साथ बरकत देता हूँ। मल्टीप्लाई कलीसिया को तू बढ़ा रहा है, अपने लोगों को मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब की तरफ बढ़ा रहा है। हाँ खुदावन किसी नेमत बरकत की कमी ना हो, खुशियाँ दे। हाँ खुदावन बरकत बरकत और बरकत। टीबी, दमा, कोड़,
जाए यीशु के नाम, गिल्टियां जाए यीशु के नाम में, रसोलियां जाए यीशु के नाम में, सर की दर्द जाए, मिग्रेन जाए, घुटनों में से दर्दें जाए, टखनों में से दर्दें जाए यीशु के नाम में। दुश्मन की बड़ी से बड़ी कुव्वत के पांव उखड़ जाए, दुश्मन जलता तड़पता रहे। बड़े का लहू यीशु का लहू मांग लेता हूँ। हाँ खुदावन तेरा नाम यीशु नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। बड़े का लहू यीशु का लहू मांग लेता हूँ। हाँ खुदावन तू ही तू है। कलाम के हिस्सा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तशरीह की जाती है मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन खुदावंद की कलीसिया को मैं बरमला दावत देता हूँ। मत्ती के अंजील में यीशु मसीह के जी उठने का वाक़या पढ़िए, मरकस की अंजील में यीशु मसीह के जी उठने का वाक़या पढ़िए, और लूका की अंजील में, यूहन्ना की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह वाकई फिल हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। तशरीह करने वाले मुख्तलिफ अंदाज में तशरीह करते हैं, लेकिन मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहन खुद कलाम को पढ़। कलाम तेरी जिंदगी में मुतारक होगा। जहां मुर्दापन है यीशु के नाम में जी उठेगा। मुर्दा खुलिए, जी उठे यीशु के नाम में। मुर्दापन जाता रहे। एक्सीडेंट की रूह को कैंसिल करता हूं, इंसिडेंट की रूह को कैंसिल करता हूं। हादसा जाते रहे यीशु के नाम में। खुशहाली और शादमानी आ जाए खुदावंद यीशु के नाम में। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, जिस तरह हम अपने कर्ज रक्षक को माफ़ करते हैं, तो हमारे कर्ज माफ़ कीजिए और हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत हम सब के साथ, कुल ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूल कुद्स के नाम पे आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आए खासुल खास वक्त हो गया है भाई केक का।